स्वामी जी, आपकी हत्या कौन कराना चाहता था और क्यों कराना चाहता था? बात यह है कि हमको उस समय लगा था कि ये अफसर अपने मुखिया को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब कई दिन हो गया और अब उनके मुखिया की ओर से कोई बात ही नहीं आई, तब हमको लगा कि हो सकता है कि उनका ही इसमें निर्देश हो या उनकी खुशी हो। अब अभी हमारी यही मान्यता है। आपने ऐसा क्या किया है कि कोई इस हद तक आपसे वैमनस्य रख सकता है गौ कि आप... माता की हत्या बंद करो, ये मांग हम कर रहे हैं, बड़े मुखर होकर के कर रहे हैं। गौ माता की हत्या नहीं बंद करना चाहते ये लोग, उसका बढ़ावा किए। अभी आप इनसे पूछ रहे थे ना कि भाजपा को आप श्रेय देंगे कि नहीं देंगे, किस चीज का श्रेय दें? गौ माता की हत्या, गौ मांस का निर्यात इनके आने के बाद बढ़ गया है, उसका श्रेय दें भाजपा को? जितना पहले होता था और पार्टियों में उससे ज्यादा इन्होंने कर दिया, उसका श्रेय इनको दें? किस बात का श्रेय दें आप बताइए? तो गौ माता की हत्या बंदी की हम बात कर रहे हैं, जो इनको मुफीद नहीं लग रही है, वो नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं। यही सीधा सा कारण है, और क्या कारण हो सकता है? तो योगी आदित्यनाथ आपकी हत्या करवाना चाहते थे? अब यही सही लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब किया उनको कोई एक वाक्य, एक डांट नहीं लगाई उन्होंने, एक फटकार नहीं लगाई, एक पूछा तक नहीं। इससे लगता है कि उनका इस पे निर्देश था और उनका प्रश्रय अभी भी उनके ऊपर बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा स्वामी जी, क्या आप ये बात बहुत सोच समझकर और तमाम चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद कह रहे हैं? अरे भाई, कंसिडरेशन वो करता है जो घटना में विक्टिम नहीं होता है, वो सोचता है। हम तो सब भोगे हुए हैं, हम तो एक एक चीज का, एक एक पल के भुक्तभोगी हैं। हम क्या विचार करेंगे? हमारे तो ऊपर बीती हुई है, हमारे ऊपर तो चिंगारी आकर के जला गई है हमको। हम क्या उसकी ताप को सोचेंगे कि इसमें ताप रहा होगा, इतना बड़ा अंगारा था तो इतना जला होगा? ऐसा हम थोड़े विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे? हम तो उसकी ताप को सह चुके, इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि अशोक पांडे जी यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अशोक पांडे जी, आपका रिएक्शन इस पर आना चाहिए। देखिए, योगी जी भी एक संत हैं, उन्होंने घर द्वार छोड़ के संत बने हैं, तो संत ये काम नहीं करा सकता, इसमें कोई डोला नहीं है। तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आपको निराधार लग रहा है? निश्चित तौर पे निराधार हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि एक संत यह काम नहीं कर सकता। अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने षड्यंत्र किया, आप ये तक कह रहे हैं कि हत्या का षड्यंत्र था ये, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर ये गो हत्या रोकने की आपकी जो मांग है उसके प्रतिकार में, उसकी नाराजगी में ये सब हो रहा है, तो फिर बाकी मुख्यमंत्री भी क्या आपसे इस तरीके से नाराज हो सकते हैं? सिर्फ योगी आदित्यनाथ क्यों नाराज होंगे? क्योंकि आप तो सबके लिए कह रहे हैं कि कानून बनाओ इसको लेकर। बात यह है कि बाकी लोग गोरक्ष पीठ के महंत नहीं हैं। ये वाला जो मुख्यमंत्री है, ये गोरक्ष पीठ का महंत है। गोरक्ष पीठ का मतलब गाय की रक्षा के लिए ही स्पेशलाइज्ड जो पीठ है, ये इसका काम गोरक्ष पीठ है, गाय की रक्षा करना ही मुख्य कार्य है इनका। उस पीठ के ये महंत हैं, और ये बात हम बीच बीच में कहते रहते हैं कि भाई ये गोरक्ष पीठ के हैं, इनसे ज़्यादा अपेक्षा है। तो इसीलिए बाकी मुख्यमंत्रियों से इन्होंने इसको ज़्यादा दिल पर ले लिया, और ज़्यादा इनका दायित्व तो गाय के मामले में बनता है। गोरक्ष पीठ के महंत होने के नाते इन्होंने मुख्यमंत्री होने पर भी गोरक्ष पीठ छोड़ा नहीं है, कार्यकारी महंत भी नहीं बनाया है पूरी तरह से, फुल टाइमर अभी भी अपने आप को वहाँ का महंत कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनका विशेष दायित्व होता है और विशेष रूप से इनके लिए कहा जाता है, इसलिए इन्होंने विशेष रूप से उसको अपने दिल पर लिया और ये हमारे साथ किया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी, अगर ये इस समय ये जो प्रसारण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम यही कहेंगे, योगी जी, जब यहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे थे, याद करिए, हमने आपको टेलीफोन किया था। क्यों टेलीफोन किया था? अपना भाई समझ करके, अपने परिवार का सदस्य समझ करके, और आपसे कहा था कि भैया मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपके राज्य में तोड़े जा रहे हैं, बंद कराइए। आपने क्या कहा था? आपने कहा था, अरे भाई आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम हैं, कुछ नहीं टूटेगा, और आप तो शंकराचार्य बनने वाले हैं। हमने कहा था शंकराचार्य बनने की बात छोड़ दीजिए, पहले मंदिर की रक्षा करिए। और बाद में कौन से मंदिर आपने रक्षा किया? आपसे व्यक्तिगत सीधे टेलीफोन करके हमने उस समय कहा था, और आप मंदिर नहीं बचा सके, आपकी जो मजबूरी रही हो। लेकिन गौ माता के लिए तो कम से कम, गोरक्ष पीठ है भैया, गौ माता के लिए जो बात हमने कही है उसको कह दीजिए। 11 मार्च को आकर के फूल की माला पहना करके, शाल उठा करके आपके पक्ष में सबसे ऊंची आवाज अगर किसी होगी तो अभी मुक्तेश्वरानंद की होगी। लेकिन भैया, अगर आप ये करने में समर्थ नहीं हुए तो कड़े शब्द हम बोलेंगे। आप बुरा मानो भला मानो, इसकी परवाह किए बिना बोलेंगे। और सच बात यही रहेगी कि हमारी नज़र में दुनिया जो माने
दुनिया आपको भगवान माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोग पूजा करें आपकी, लेकिन हमारी नज़र में आप हिंदू नहीं रहोगे। अब ये तमाम बातें, क्योंकि समग्रता में इस विषय पर और तमाम अन्य विषयों पर ये बातें हो चुकी हैं, मैं एक एक करके आप छयों महानुभावों के पास आऊंगा। एक बात महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि महाराज जी के हत्या की साजिश थी। मैं दो बात कहूंगा, हत्या की साजिश थी, फिर महाराज जी करें कि 11 मार्च को उनको हम माफ भी कर देंगे। अरे महाराज जी, आपके हत्या की साजिश थी, शंकराचार्य की हत्या की साजिश थी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य की हत्या की साजिश थी, और इस सरकार में तो जांच हो नहीं सकती। जो त्राहिमाम करके माननीय अखिलेश जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत किए थे, 27 में उनको मुख्यमंत्री बनने का आदेश दीजिए, पूरी घटना की जांच करा के एक एक अपराधी को। क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये बात कही जा रही है कि जो पूरी घटना है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या शंकराचार्य जी आप भी ये मांग करते हैं? सीबीआई तो इसी पार्टी की है, केंद्र में सरकार कम से कम राज्य की जांच। अरे भाई, आप लोग ऐसा बात करते हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि यही जांच करें। ये क्या अपनी जांच करेंगे? अगर जांच होनी है तो सुनिए हम बोल रहे हैं, आप अगर जांच होनी है तो जो नन भाजपा लेड गवर्नमेंट है देश में, अभी भी 5-7 राज्य है, उन 5-7 राज्यों में किसी एक राज्य की पुलिस के द्वारा अथवा हर राज्य से 2-2 पुलिस लेकर के एक टीम बनाई जाए, उसके द्वारा जांच हो, तब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है शंकराचार्य जी ने कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं जहां जहां पर, उनको मिलाकर कोई एक बॉडी बनाई जाए, उनमें से कोई करे या उनको मिलाकर कोई एक बॉडी बनाई जाए, वो जांच करे। उनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। क्या आप यही कह रहे हैं शंकराचार्य जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लाठी बरसा रहा है उसी को जांच कैसे दी जा सकती है? सीबीआई स्वायत्त संस्था नहीं है। कोर्ट की निगरानी में जांच हो सकती है? स्वायत्त संस्था है ही नहीं। कोर्ट की निगरानी में नहीं, हमने जो कहा, अगर ये करें तो हम इस पे तैयार हैं, और नहीं तो जांच लीपापोती होगी, उसका कोई मतलब नहीं। तो अदालत पे तो भरोसा है आपको स्वामी जी? अरे भाई, पूरा भरोसा है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हमको इससे ऐसी जांच हो, जो नल बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैं उनमें से 2-2 पुलिस लीजिए और टीम बनाइए और जांच करिए। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि राजनीति ने जब धर्म पर हमला किया है तब राजनीति का ह्रास हुआ है। उसका सबसे पहला उदाहरण 70 के दशक में मिला, जब गो हत्या बंद करने के लिए संसद मार्च के लिए संत निकल रहे थे और वहाँ गोलीकांड हुआ और वहाँ सैकड़ों संत मारे गए। हमारे यहाँ के ही पूज्य कृपात्री जी महाराज वहाँ पहुँचे और रुदन करते हुए वो संतों के शरीर को अपने हाथों में उठा करके उन्होंने उस समय की सरकार को श्राप दिया कि जिस तरह आज संत यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसी दिन एक दिन तुम भी रहोगे। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने उन साथियों से। आप देखिए उस समय की क्या स्थिति हुई, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, कैसे वो मारे गए, उनके अंगरक्षकों ने इनको मारा। दूसरी घटना होती है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के साथ। 1990 में उनको गिरफ्तार किया जाता है, आजमगढ़ से चुनार में लाया जाता है। उसमें बीपी सिंह सेंट्रल में थे, स्टेट में मुलायम सिंह जी थे। दोनों लोगों की क्या स्थिति हुई, किसी छिपी हुई नहीं है। तीसरी घटना तमिलनाडु में होती है, जयललिता ने शंकराचार्य जैन सरस्वती जी महाराज के साथ जो किया वो नहीं है। आज जयललिता जी कहाँ हैं, उनके साथ उनकी खास सहेली ने क्या किया, ये हर। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी धर्म के ऊपर राज सत्ता की तरफ से एक तरीके से हमला होगा तो वो सत्ता को ही प्रभावित करेगा।